राधे राधे जी। रुक जाइए चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। कैसे हैं आप सब? बहुत जल्दी आ गई ना नवरात्रा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी हमें प्रारंभ होने वाली है अभी शारदीय नवरात्रा का त्योहार। तो आइए कैसे करना है और किन चीजों पर विशेष ध्यान देना है, इसके बारे में जानते हैं। शारदीय नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर 2023 यानी रविवार से शुरू होने जा रहा है। इसकी समाप्ति 24 अक्टूबर को दशहरे के साथ होगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के इस दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ दुर्गा इन दिनों में धरती का भ्रमण करने आती हैं और भक्तों का कष्ट दूर करने आती हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान अगर आप उनकी अच्छे से नौ माता की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आपको करना होगा जिससे माँ दुर्गा का प्रसन्न होंगी और आप सभी परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तो पहले हम जानते हैं कि माता के 9 अवतारों का वर्णन, फिर हम उस पर बात करेंगे कि कैसे हम उनकी पूजा आराधना करें। तो सबसे पहले है शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का प्रथम अवतार था जो सती के रूप में हुआ था। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी अर्थात माँ जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। और तीसरा है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा अर्थात उनके मस्तक पर चंद्र का आकार का तिलक है। चौथा जो है माँ कुष्मांडा। ब्रह्मांड के उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंड तक वह अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। 5वां है स्कंद माता। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वह स्कंद की माता कहलाती हैं। 6ठा है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती हैं। 7वां है माँ कालरात्रि। माँ पार्वती काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। 8वां है माँ महागौड़ा। माता का रंग पूर्णतः गौड़ अर्थात गोड़ा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। और 9वां है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धदात्री जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धदात्री कहा जाता है। तो ये तो हुआ माता का वर्णन। अब माता के विषय पे हम कैसे कैसे माता के नवरात्रा पे हम उन्हें कुछ चीजें ला करके उनके आशीर्वाद, उनके पूजा प्रारंभ, उनकी पूजा आराधना में सम्मिलित कर उनके आशीर्वाद हम संपूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा की पताका नवरात्रि से पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पताका खरीद कर घर पर लाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह की पताका लाने का अर्थ माँ दुर्गा की जय जयकार और विजयी निशानी होता है। रात्रि के दौरान उस पताकों को पूजा घर में रख करके विधि पूर्वक पूजा करें तथा उसके बाद दशहरे पर उसे घर की छत पर लगा दें। यह पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहनी चाहिए। सुहागन का सम्मान। माँ दुर्गा के साज श्रृंगार करना बहुत पसंद है, इसलिए विवाहित महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल चुंदरी के साथ सुहाग का सामान अर्पित करें। कहते हैं कि इस उपाय से
वैवाहिक जीवन अच्छी रहती है और पति की उम्र बढ़ती है। वहीं अगर कुंवारी कन्या माँ दुर्गा की इन चीजों को चढ़ाएं तो उन्हें अच्छा घर वर मिलता है। फिर कुछ और चीजें हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं कि दुर्गा पूजा में तो हम लोग नवरात्रि में 9 दिन की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग दीपावली में कुछ खरीदारी करते हैं, लेकिन नवरात्रि में हम लोग कुछ चीजें नहीं ला पाते, जिससे हम यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रा के शुभ दिनों में अगर चांदी की कोई चीज खरीद कर घर लाई जाए तो उसमें परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उस चीज को लाने से के बाद अब सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उन्हें अपने निजी यूज में लेना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद बनता है। उसमें चांदी का सामान, चांदी का सिक्का, चांदी की कटोरी, चांदी का गिलास या चांदी का कुछ भी चम्मच, गिलास, कुछ भी आप, थाली, परात, कुछ भी आप खरीद करके ला सकते हैं। और फिर आप नवरात्रि के बाद इसे आप अपने पूजा के सामान में, पूजा में यूज कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी नवरात्रा प्रारंभ जो होने वाला है उसे में हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, माता दुर्गा का, माता 9 देवी का। इसलिए आप इन चीजों को जरूर करें। ताका खरीदे, लगाएं, क्योंकि अगली नवरात्रि तक वो रहेगा। और जब माँ धरती पर भ्रमण करने आएंगी तो अपनी पताका जरूर देखेंगे वो छत पे लगा हुआ। तो ये उपाय आप जरूर करें। तब तक के लिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नवरात्रि पर ही मैं एक उपाय बताऊंगी कुछ। तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।